नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज एक बेहद खास दिन है। आज सारी म्यूजिक लवर्स के लिए वो दिन है जब वो एक बड़ी ही खास सी हस्ती को याद करते हैं। और इस खास सी हस्ती ने न जाने कितने सारे फरिश्ते हमारे बीच में जोड़ रखे हैं। आज एक ऐसे ही फरिश्ते से मैं आपको रूबरू करवाने जा रही हूँ। एक बड़े ही वर्सेटाइल एक्टर हुए किशोर दा। सिंगर भी हुए, डांसर भी हुए। यूं माने कि न जाने जितनी विधाएं थी वो सारी इन्होंने अपने साथ एक साथ करी। ऐसे ही आज के हमारे गेस्ट हैं जिन्होंने 1000 से ज्यादा शोज लाइव किए हैं। असमी, बंगाली, गुजराती और न जाने कितनी लैंग्वेजेस में मूवीज की हैं। गाने इन्होंने अनगिनत गाए हैं और द बेस्ट पार्ट इज ये दिखते भी एकदम किशोरदा जैसे हैं। तो प्लीज वेलकम जूनियर किशोरदा, सुरजीत जी, लाइव राइट हियर विद अस। हाय सर, कैसे हैं? नमस्कार। बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ सर, एंड इट्स अ प्लेजर टू हैव यू। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको देख के। ऐसा लग रहा है साक्षात, मतलब ऊपर की फोटो और नीचे की फोटो सेम मैच कर रही है सर। नहीं, ये तो गुरु जी है। मैं तो ऐसे छोटा सा कलाकार हूँ। भगवान की मतलब आशीर्वाद है कि मैं ऐसे दिखता हूँ और गाना भी थोड़ा बहुत गा लेता हूँ। और हम लोग पसंद करते हैं, वही सबसे बड़ी बात है। आप लोग की दुआ चलता रहेगा, ऐसे एंटरटेन करता रहूँगा। और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात कर कर और लाइव रहकर। थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच सर। एंड स्टारवेला की तरफ से मैं आपका वैसे भी तहे दिल से स्वागत करती ही हूँ। सारे व्यूअर्स का भी करती हूँ। और एक बड़ी ही खास बात मैं बता दूं, आज हम 91st बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं किशोर दा का। ये अपने जी आप जी। में एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत खास बात है। और आज इतनी स्पेशल ओकेजन पे जब हमारे साथ स्वयं जूनियर किशोर हो, तो इससे अच्छी बात हो ही क्या सकती है। And it's always a pleasure to have such, beautiful, handsome and talented people with us right here. तो सर, सुरजीत जी, आपसे बहुत सारे सवाल जवाब करने हैं, किशोरदा को भी याद करना है। कई सारे किस्से हैं, कई सारी कहानियां हैं। अगर आपकी परमिशन हो तो लेट्स जस्ट डाइव इनटू द क्वेश्चंस। यस यस, नो प्रॉब्लम। तो सर, सबसे पहला जो मैं सवाल पूछना चाहूंगी, ऐसे तो हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री ने हमें कई नायाब नगीने दिए हैं। मतलब आप जब शुरुआत हुई है वहां से लेके आज तक न जाने कितने ही गीतकार, कितने ही एक्टर्स, कितने ही खूबसूरत से और नायाब से और टैलेंटेड लोग रहे हैं। बट यू चोज टू बी द कॉपी ऑफ किशोर, यू चोज टू बी द रेप्लिका ऑफ किशोर। व्हाई किशोर? नहीं, एक्चुअली ऐसे में गाना तो गाता था बचपन से। धीरे धीरे जैसे स्टेज शोज करने लगा तो लोगों ने, जैसे स्टेज में जाता था तो बोलते थे अरे आप तो किशोरदा जैसे लगते हैं। और उनका गाना है, ऐसे में हर हर किस्म का गाना गाता हूँ। लेकिन जैसे लोगों का पसंद आता है तो लोगों ने किशोरदा का गाना गाया अच्छा लगेगा, तो मैंने फिर धीरे धीरे शुरू किया गाने के लिए। और किशोरदा का गाना गाया तो लोग ज्यादा पसंद करने लगे। उनका जैसे थोड़ा हिलना, उनका एक्टिंग वैक्टिंग किया तो फिर वो लोग जैसे चाहने लगे, तो फिर मैं उस हिसाब से फिर किशोरदा को ज्यादा फॉलो करना लगा। सर वैसे मतलब आपकी ये जो जर्नी रही होगी, उस समय पे कोई फेवरेट अगर किशोरदा का गाना था या कोई ऐसा गाना जो बहुत चलन में रहा हो, तो वो प्लीज गा के सुनाएंगे हमें। अ, मतलब कोई भी किशोरदा का गाना। हाँ, कोई भी गाना। ठीक है, मैं थोड़ा ट्रैक बताऊंगा। मेरी बेटी इधर बैठी है, वो थोड़ा ट्रैक चलाएगी। छू कर मेरे मन को बजाएगा। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग सारा। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा।
बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग सारा, छू कर मेरे मन को तूने क्या इशारा। तुझ कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, ये तेरे दिल पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं, मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा, छू कर मेरे मन को तूने क्या इशारा। ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छू कर मेरे मन को तूने क्या इशारा। क्या बात है सर, क्या बात है। मतलब मैंने आंखें बंद की और मुझे वाकई में किशोरदा की याद आ गई। सीरियसली सर, वी आर सो ब्लेस्ड। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा। एंड डेफिनेटली आप शायद कमेंट्स देख नहीं पा रहे होंगे, बट बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया है और बहुत सारी चीजें हम लोग बिल्कुल बात करेंगे आगे भी इस तरीके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से किशोरदा की जन्मदिन की हार्दिक अभिनंदन, बधाई। और आगे भी बहुत गाना सुनाएंगे। आप बताइए कैसे करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा सर, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है मेरे पास। ये ऑब्वियसली आप दिखते भी किशोरदा जैसे हैं, गाते भी आप वैसे ही है, पर ये जो जूनियर किशोर की उपाधि आपको दी गई थी, ये किसने दी थी और ये इसका जन्म कहाँ से हुआ था? एक्चुअली मैं दिखता तो किशोरदा जैसे थोड़ा बहुत लोग बोलते हैं, और लेकिन उनके जैसे नहीं गा पाता, लेकिन कोशिश करता हूँ उनको, मतलब उनका जस्टिस देने के लिए, गाने का जो फीलिंग्स है, जो सुर को करने के लिए कोशिश करता हूँ। कितना सफल होता हूँ आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, ऐसे एक किस्सा हुआ था कि मतलब बहुत साल पहले हम लोग शोज करते थे, किशोरदा को डेडिकेट करते थे। तो आप जानते हो कि बॉम्बे में एक मिड डे एक न्यूज़पेपर आता है, सुने होंगे ये। तो जी जी जी। वो न्यूज़पेपर में तो मेरा फोटो देखकर उन्होंने छाप दिया कि मतलब ही इज द सन ऑफ किशोर कुमार, सुजीत कुमार इज द सन ऑफ किशोर कुमार। तो बहुत थोड़ा हंगामा हो गया था, उनके घर से ही फोन आ गया, आप कैसे। तो मैंने कुछ नहीं बोला है, वो गलती से छप गया है पेपर में, वो फिर रेक्टिफाई भी किया उसको। तो उसके बाद से फिर लोगों ने कहाँ भी गया, मैं किधर भी गया तो फोन किसको करूंगा, अरे मेरा नाम भूल गए सर, तो मेरे को किधर भी एंट्री करूंगा किशोरदा आइए, फोन भी करूंगा, कौन बोल रहे सुजीत कौन हो, किशोरदा जैसे दिखता, हाँ किशोरदा, मतलब मेरे नाम भूल गए थे। बाद में कैसे हुआ कि सब लोग ऐसे, तो दिस इज द मतलब ऐसे फिर शुरुआत हो गई स्टेज शोज में, लोग ऐसे बोलते गए, मतलब ऐसे कुछ, दिस इज द रीजन ऐसे। नहीं नहीं सर। अच्छा सर, कभी ऐसा हुआ है किसी फैन ने ऐसे दौड़ते भागते कोई आपके पास आया हो, पुराने टाइम पे भी आती थी कि ऐसे अरे किशोरदा किशोरदा कहाँ जा रहे हैं, ऐसे पीछे से किसी ने पुकारा है कभी आपको? यस यस यस, मैं एक्चुअली आपको बताता हूँ, आपके उधर ही इंदौर में खांडवा एक जगह है ना, तो किशोरदा जहाँ हाँ जी। बात पे सब किशोरदा, तो खांडवा में मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ा शो था। उदित जी, उदित नारायण जी गए थे, तो मेरे को भी लेकर गए थे शो। तो स्टार्टिंग में मैंने गाना गाया, तो एक बहुत बुजुर्ग बूढ़ी औरत आए, मतलब स्टेज के पीछे आ गए, तो मेरे को ऐसे पकड़ लिए, तो लेकिन मैं आपके पिताजी को भी देखा था, आपको भी देख रहा हूँ, बहुत खुश लग रहा है, बहुत अच्छा गा रहा है। और मेरा वो दो तीन फरमाइशें भी देते गए कि आप गाइए गाइए। खांडवा वो बहुत बढ़िया जगह था, इतना सारे पब्लिक थे, तो रात 1 बजे तक मैं गाता रहा। तो वहाँ के जो पुलिस वाले थे, बोले आप गाते रहे, हम लोग सुन रहे, उनका ही फरमाइश चालू था। तो एक इंस्पिरेशन, मतलब एक एनर्जी आ गया कि उस दिन मैं गा रहा हूँ ना, रात के 1-1:30 बजे तक मैं गाया मैंने। ये मतलब एक मेमोरेबल एक था वो।
सर कहते हैं ना, अच्छे गाने वाले अगर होते हैं तो फरमाइशें बढ़ती जाती हैं, एंड फिर ये मौका तो कभी कभी मिलता है कि किशोर दा की आवाज हमें सुनने को मिले, तो डेफिनेटली हम में से भी कोई ये मौका नहीं छोड़ेगा। द लॉट मेनी पीपल कमिंग। मैं एक बार सारे दर्शकों को फिर से स्टार विला की ओर से तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ एंड वेलकम करती हूँ टू दिस ग्रैंड ट्रिब्यूट टू किशोर दा। सुजीत सर, आगे बात करते हुए, आप ऑब्वियसली आपने तो अनगिनत शोज किए हैं, अनगिनत बार गाने गाए होंगे, पर एक होता है ना, एक वो खास गाना या एक वो खास प्रेजेंटेशन होती है जिससे आपको ये पहचान मिली, तो मे बी द फर्स्ट सॉन्ग यू सैंग या पहला वो गाना किशोर दा का जो आपको दिल से पसंद आया हो, वो प्लीज हमें गा के सुनाएं। एक मतलब जब कॉलेज में पढ़ता था मैं, कंपटीशन हुआ था, तो ऐसे ही मैंने रैंडमली एक चूज कर दिया गाना कि ये गाना मेरे को कंपटीशन में गाना है, तो किशोर दा का ही गाना मैंने गाया और मैंने फर्स्ट प्राइज भी मिला था उसमें। अरे वाह, फर्स्ट टाइम जब गाया था वो गाना मैं सुनाता हूँ, मैं आप गाना सुनने के बाद समझ में आ जाएगा मेरे लिए। आवाज आ रहा है बराबर? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। है दिल दीवाने, खेल है क्या जाने, अब सोचूं तुम्हें याद नहीं है, अब सोचूं नहीं भूले, ओ सावन के झूले, रुत आए रुत जाए देकर झूठा एक दिलासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। क्या बात है सर, क्या बात है, मजा आया। एंड इट्स सच अ सोलफुल सॉन्ग। एक अंतरा गा रहा हूँ। चलेगा बिल्कुल सर, आपकी जैसी मर्जी, आप पूरा गाना भी गाएंगे तो हम आपको बिल्कुल नहीं रोकेंगे, बिकॉज यू सच अ मेलोडियस वॉइस। ओके ओके। इट्स अप टू यू, कोई प्रेशर नहीं, बट इट्स अमेजिंग और बहुत ही सुंदर से गाना था। एंड यहाँ पे भी काफी सारे लोगों ने सुपर्ब और थम्स अप दिए हैं आपको। अरुमा गुप्ता भारद्वाज हैं, परबल खंडेलवाल हैं, सतीश राठौर हैं, ऋषि पटेल हैं, सुनीता तिवारी हैं, एंड काफी सारे लोग और हैं, जुड़ते जा रहे हैं। मैं जरूर कोशिश रहेगी मैं सबका नाम। थैंक यू टू ऑल। ऐसे ही अच्छा अच्छा गाना बताइए, मैं जितना हो सके मैं मैक्सिमम ट्राई करूंगा। मेरे को बहुत मजा आ रहा है आपके साथ। नो डाउट सर, नो। अजय सर, एक बात बताइए, किशोर दा अपनी एनर्जी के लिए जाने जाते थे, मतलब उनका आप कोई भी गाना, भले वो किसी भी मूड का रहा हो, किसी भी टोन का रहा हो, एक अलग सी एनर्जी थी किशोर दा।
जो हमेशा वो अपनी आवाज के साथ, अपनी एक्टिंग के साथ या किसी भी फन के साथ रिलेट करते थे। तो आपको भी किसी तरीके का नुस्खा या कुछ आजमाना पड़ा ये एनर्जी को अपने आप में लाने के लिए, या ये भी आपकी इनबॉर्न ही आई थी बिल्कुल? नहीं, ये नेचुरल है। जब भी स्टेज में आता हूँ तो मतलब आ ही जाता है मेरे को। तो कुछ ऐसे तो इसके लिए कुछ खास तैयारी नहीं कि हाँ, थोड़ा गाने का प्रैक्टिस करता रहता हूँ बस। बाकी स्टेज में आ जाता हूँ तो वो फिर एनर्जी आ जाता है। दैट वाज द ब्लेसिंग ऑफ किशोर दा, शायद आई थिंक सो। क्या बात है सर, क्या बात है, नो डाउट अबाउट दैट। एक सेकंड। हेलो, आवाज आ रही है सर? जी जी जी। तो सर ये जो एनर्जी है, कई गाने ऐसे हैं जिनको किशोर दा ने खुद ने ही जीवंत बनाया है, या यूं कहें कि अगर शायद किशोर दा नहीं होते तो वो गाना उतना एनर्जीफुल या उतना अच्छा नहीं होता। तो मैं जी आपसे जी। यही फिर से गुजारिश करूंगी कि एक कोई ऐसा गाना आप गाएं जो उनकी उस एनर्जी को पोर्ट्रे करता हो, या उस उस पूरे फील को लेके आए वो गाने। ओके ओके, आई विल ट्राई। कोशिश कर सकता हूँ, देखते हैं। सपनों की रानी। चलो करो। हे हाँ, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीते जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही है, प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही है, गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। फूल से खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए, फूल से खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आ जाए, और कब तक मुझे तड़ पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू,
हाय रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीते जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, चलिया तू चलिया। थैंक यू। क्या बात है सर, क्या बात है। मतलब एकदम से एनर्जी बढ़ गई, सबकी बढ़ गई, जितने लोग यहाँ पे आए सबकी बढ़ गई। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, आपने इतना अच्छा गाना गाया, तो अब मेरा पूछना तो बनता है कि आपकी जो सपनों की रानी है उनके लिए भी आपने किशोरदा का ही गाना गाया था या उनको अलग तरीके से प्रपोज किया था? वो सामने बैठे अभी। नहीं नहीं, मतलब वैसे भी मैम, वैसे भी आपसे इम्प्रेस तो होंगी, सही बोले यार, वैसे किशोरदा जैसा दिखता है लड़का, तो अब क्या ही मांगू मैं और भगवान से। नहीं नहीं सर, अमेजिंग अमेजिंग, एंड इट्स सच अ प्लेजर। मतलब क्या है, उस जमाने में गानों के लिरिक्स भी उतने ही मीनिंगफुल हुआ करते थे जितना टोन हुआ करता था, और इसी वजह से वो गाने इतने खास बन जाते हैं। अब जब खासियत की बात करी जाए तो एक बहुत ही अलग सा टैलेंट था, एक बहुत ही अलग सी चीज थी जो किशोर दा ने ही इंट्रोड्यूस की थी म्यूजिक इंडस्ट्री में। किशोर दा ही थे जिन्होंने उसको इतना आगे बढ़ाया था। आप तो डेफिनेटली जानते होंगे, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, दैट वाज योडलिंग। ये एक ऐसी विधा थी जो बहुत कम सिंगर्स के पास थी। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये कितना डिफिकल्ट होता है या क्या होता है, किस तरीके से एक आम आदमी उसे समझ सकता है, फिर हम आगे बात करेंगे। योडलिंग इज वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, क्योंकि हर टाइम मतलब कभी सर्दी हो गया, मतलब इस तरह का कुछ, मतलब गले में खराश आ गया तो वुडलिंग सही पिच नहीं लगता है। तो हर टाइम उसको थोड़ा मतलब रियाज और मतलब हर टाइम फिट रहना चाहिए, मतलब वुडलिंग मतलब पूरा फुल एनर्जी होना चाहिए कि हाई पिच का रहता है वो। तो मतलब जैसे कुछ गला खराश है कुछ ऐसे तो उसमें नहीं होता है, नॉर्मली गा सकते हैं। वुडलिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये फिर भी ट्राई करता हूँ मैं, भगवान की कृपा से, किशोर दा के आशीर्वाद से तो हो ही जाता है। नहीं नहीं सर, डेफिनेटली। एक बात बताएं, मतलब जब आपने योडलिंग शुरू की होगी या ऐसा कुछ हुआ होगा, तो वाकई में मतलब कितना टाइम लगा था आपको उसको परफेक्ट करने में, या एक ऐसे स्केल पे लाने के लिए जहाँ पे वो प्रेजेंटेबल था टुवर्ड्स ऑडियंस? काफी 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 टाइम, काफी प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो अच्छा, काफी प्रैक्टिस। जी जी जी। प्रैक्टिस करना पड़ता है काफी। अच्छा, अगर मैं आपको एक छोटे से सैंपल का बोलूंगी तो पॉसिबल है? श्योर श्योर, व्हाई नॉट। एक गीत सुना दो जिसमें थोड़ा सा वर्डलिंग वर्डलिंग है Sure, फिर। बिल्कुल। मेरा ऑपरेटर बैठा है इधर, मेरी बेटी है। उस ऑपरेटर को हम बहुत सारा धन्यवाद देंगे, क्योंकि उसी की वजह से म्यूजिकल इंटरव्यू बन गया है। सो आई एम सो ग्लैड टू हर। क्या नाम है सर उसका? जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हे जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे उड़ले उड़ले ओ, उड़ले उड़ले ओ, उड़ले उड़ले ओ, उड़ले उड़ले ओ, टिट 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 टिड़े, उड़ले उड़ले ओ। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। अरे चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। है जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
टिट 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 टिड़े उड़ले उड़ले ओ उड़ले उड़ले ओ उड़ले उड़ले ओ टिट 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 टिड़े उड़ले उड़ले ओ उड़ले उड़ले ओ उड़ले उड़ले ओ। थैंक यू। क्या बात है सर। आप मतलब अनफॉर्चुनेटली हम लोग डिजिटली कनेक्टेड है, यही किसी ऑडिटोरियम या कहीं होते तो क्या तालियां बजती सर, क्या सीटियां बजती, मैं आई कैन नॉट इवन इमेजिन राइट नाउ। बट अमेजिंग सर, यू ब्लेस्ड विद समथिंग रियली मतलब डिफरेंट, एंड आई एम सो ग्लैड कि हम आपसे आज बात कर पा रहे हैं। अच्छा एक एक्चुअली मैं हर जो साल हम छोटी लोग, जी हाँ बोलिए बोलिए। हर मैं साल बस ये हम लोग बोलना चाह ऑडिटोरियम में 4 अगस्त को ओ मतलब हम लोग हर साल करते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक क्राइसिस हम लोग तो अभी ऑडिटोरियम में नहीं कर सकते। और आपके साथ सभी मिलने का मौका मिल गया, बहुत खुशी की बात है। चलिए आज आपके ये बात दिन भी आपके सही साथ है। ही पूरा बर्थडे मनाते किशोर दा। नहीं नहीं सर, डेफिनेटली। अच्छा हमारे जो म्यूजिक ऑपरेटर है उनका भी नाम बता दे तो एक थैंक यू मैं उन्हें भी बोल दूं। शी इज माय डॉटर प्राप्ति, शी इज इन स्टैंडर्ड 5। थोड़ा मुंह दिखा दे बेटा। हाय प्राप्ति, थैंक यू सो मच भाई। हाय दर्शकों को हाय बता दूं ये क्यूट सी लिटिल सी प्यारी सी बच्ची है जो हमारे इस इंटरव्यू को इतना संगीतमय बना रही है। थैंक यू सो मच प्राप्ति, बने रहिए हमारे साथ इंटरव्यू में। थैंक यू बोलो, थैंक यू सो मच। अरे इट्स ऑल आवर प्लेजर सर, इट्स ऑल आवर प्लेजर, एंड बड़ा ही मजा आ रहा है। मतलब इतने अच्छे अच्छे गाने, इतनी अच्छी अच्छी बातचीत, एंड डेफिनेटली एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग इट, हमारे सारे दर्शक भी एंजॉय कर रहे हैं। आगे सर बात करते हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी दैट सर वैसे तो एक इंजीनियर है, पर फिर इनका जो रुझान है, जो इनकी रुचि है, वो सिंगिंग की तरफ बढ़ गई, और फिर ऑब्वियसली जूनियर किशोरदा, और आज जिस रूप में है हम देख ही रहे हैं। सर तो मेरा जो सवाल है वो ये है कि मतलब इंजीनियरिंग करने के बाद समझ में आ जाता है क्या कि अब ये तो नहीं हो पाएगा, अब कहीं और कुछ और ही करना पड़ेगा? यस यस। क्या होता है, मतलब दोनों काम एक ही साथ नहीं कर पाते, जस्टिस नहीं होता। मतलब मम्मी डैडी तो चाहते थे कि कुछ मतलब नॉर्मली कॉमन लाइन में केस होता है कि आप लोग कुछ नौकरी करो, ये करो। ये तो कुछ स्पेसिफिक जो लाइन है तो कोई किसी को मतलब ऐसे नहीं रहता। फिर भी मैंने जैसे शोज वगैरह किया, जॉब भी करता था, शोज भी करता था। फिर धीरे धीरे देखा जो शोज में थोड़ा ठीक ठाक लगा मेरे को, और दोनों साथ में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होने लगा, तो फिर मैंने इसको जॉब छोड़ दिया और अभी चालू है, सिंगिंग में ही चालू है, और किशोर दा के आशीर्वाद से गाड़ी चल रहा है। नहीं, जल्द थैंक का नाम गॉड, गाड़ी। थैंक गॉड आपने वो ऑफिस जॉब छोड़ दिया, नहीं तो हमें हमारा जूनियर किशोरदा नहीं मिल पाता, वो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान था। नहीं नहीं सर, इट्स एन अमेजिंग, एंड वही है सर। एक जो मेरे दिमाग में ये बात है, एंड डेफिनेटली आपके लिए भी एक क्वेश्चन रहा होगा, बिकॉज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तो हम जानते हैं किशोरदा कितने प्रोमिनेंट रहे, कितने बहुत ज्यादा एक्टिव भी थे, और कितना उनकी वजह से मूवीज और सॉन्ग्स और सारी चीजों में फर्क आया। बट जैसे बंगाली फिल्म इंडस्ट्री जो है, क्योंकि वो ऑब्वियसली ही वाज नेटिवली बांग्ला, एंड ही डिड अ लॉट ऑफ ग्रेट परफॉर्मेंसेस इन बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री टू। तो वहां पे उनका जो इन्फ्लुएंस था वो इतना ही प्रोमिनेंट था जितना बॉलीवुड में है, या वहां पे कुछ और सीन था? वहाँ पर भी उतना प्रोमिनेंट थे किशोर दा, हर अच्छा, जगह। तो अगर मैं ये कहूँ कि बंगाली में किशोरदा के किसी गाने की आपको 2 लाइन गाने हो, तो आप कौन सा गाना गाएंगे? श्योर श्योर, मैं एक गाना सुनाता हूँ जो हिंदी में भी है और बंगाली में भी है, तो उसको श्योर मैं श्योर। थोड़ा मिक्स कर कर गाऊंगा मैं। आपको अरे अच्छा लगेगा। definitely, जी। एक मिनट। हाँ हाँ। Meanwhile, to all my guests who are out here, all the fans who've come, thank you so much. स्टार विला की तरफ से पुनः मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। एंड सर है हमारे साथ जूनियर किशोर दा, जो अभी एक स्पेशल फरमाइश है हमारी जिसे पूरा करने वाले हैं। तो सर, द स्टेज इज ऑल योर्स। This song is, yeah, you can understand the song. हाँ, म्यूजिक सुनते ही आप समझ में आ गया होगा। अरे बिल्कुल। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा
मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। आंखों से आंखें मिलती है ऐसे, बेचैन होके धूपा में जैसे। आंखों से आंखें मिलती है ऐसे, बेचैन होके तूफान में जैसे। मौज कोई साहिल से टकराए, है तो कछे দুজনে ने प्रेम भरा যৌবনে, হঠাৎ ভুলে ভুল না হয়ে যায়। মায়াবী রাত মাতাল নেশাতে, আজ মনে মন চায় যে মেশাতে। মায়াবী রাত মাতাল নেশাতে, আজ মনে মন চায় যে মেশাতে। हाय शराबी मौसम बहकाए, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा फुल करते और एक रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। हाय शराबी मौसम बहकाए, है तो कछे দুজনে প্রেম ভরা যৌবনে, হঠাৎ ভুলে ভুল না হয়ে যায়। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। थैंक यू सो मच। क्या बात है सर, क्या बात है। एक मतलब बंगाली में तो अलग मिठास आ जाती है, मतलब ऐसे ही नहीं कहा जाता मीठी लैंग्वेज है। एंड इट्स रियली अमेजिंग हाउ, मतलब इन इवन आफ्टर आप दो लैंग्वेजेस में गा रहे थे तो भी गाने को हमने उतनी ही अच्छे से एंजॉय किया। दैट मतलब वो गाना जिस लिए बना था, सो थैंक यू सो मच फॉर परफॉर्मिंग दैट फॉर अस। और सर इस आपने भी ऑब्वियसली असमी, हिंदी, बंगाली इतने सारी लैंग्वेजेस में गाने गाए हैं। आपका फेवरेट लैंग्वेज कौन सा है गाना गाने के लिए? इसे तो हिंदी में ज्यादा गाता हूँ मैं। इससे बाकी काफी सारे लैंग्वेजेस में गाता हूँ। जैसे बंगाली में लाइव शोज में जैसे जैसे पब्लिक होते हैं, ऑडियंस होते हैं, कोई ऐसे कम्युनिटी के रहते हैं, कोई बंगाली है, कोई उड़िया है, कोई मराठी है, कोई पंजाबी है, राजस्थानी है। तो हर किस्म का गाना मेरे पास है लाइव शोज के लिए, तो गाता रहता हूँ। जैसे बेसिकली मैं उड़िया हूँ, उड़ीसा का हूँ, तो बंगाली एंड उड़ीसा तो ज्यादा चलता है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा सर। एंड आपके लिए तारीफों के जो पुल आ रहे हैं मैं बता भी नहीं सकती। अगर मैं सिर्फ कमेंट पढ़ना शुरू कर दूं ना तो हम आधा इंटरव्यू तो उसी में निकाल देंगे। थैंक यू सो मच। नहीं नहीं सर, अमेजिंग अमेजिंग। अब बात करते हैं, सफर को आगे बढ़ाते हैं सर। किशोर दा वाज नोन फॉर हिज कॉमिक टाइमिंग, और कॉमिक टाइमिंग ना सिर्फ उन्होंने अपने
एक्टिंग में दिखाई बल्कि गानों में भी उनकी कॉमिक टाइमिंग रही है जो बहुत डिफरेंट रही है। मतलब आप नई पड़ोसन या वैसी वाली मूवीज देखें, उनका एक अलग ही जॉनर रहा है। उस जिस तरह से उन्होंने उस मूवी में गाने गाए हैं या उस तरीके की मूवीज में गाने गाए हैं। तो सर आपको क्या लगता है ये जो गाने की कॉमिक टाइमिंग है, वो जो टोन सेट करना है, वो कैसे होता होगा या कितना डिफिकल्ट था? तो किशोर दा थे बहुत मतलब लेजेंडरी थे। वो कैसे भी सिचुएशन में जैसे दुखी का गाना गाते तो ऐसे लगता था तो पूरा भाव में आ जाते हम लोग से। मतलब ऐसे रोमांटिक गाना गाते थे तो मजा आ जाता था पूरा, मस्ती भरा ऐसे कॉमिक जैसे बोलते हो तो हर किस्म जैसे सिचुएशन रहता है वो ऐसे गा लेते थे। हम लोग थोड़ा थोड़ा कोशिश करते हैं उनका जो इतना सारा वास्ट एम्पायर देकर गए उनमें से अगर थोड़ा सा भी कुछ अचीव कर लो बहुत बड़ी बात है। कोशिश करते हैं लेकिन उनके जैसे नहीं हो पाता है, फिर भी ट्राई हम लोग करते रहते हैं। जी नहीं नहीं सर, वैसे किशोर दा मैं दर्शकों को भी बताना चाहूंगी, किशोर दा जो थे वो ना सिर्फ मूवीज या गाने में फनी थे बल्कि असल जिंदगी में भी फनी थे। एक बहुत छोटा सा किस्सा है सर, आपकी परमिशन हो तो मैं जरूर शेयर करना जी जी चाहूंगी श्योर सबके साथ। श्योर श्योर। मैं जान डायरेक्टर कौन थे वो तो नहीं पता था, पर एक मूवी थी जिसमें किशोर दा का जो पेमेंट है ना वो जरा सा लेट हो गया था। शूटिंग चल रही थी और किशोर दा वेट कर रहे थे कि भैया पेमेंट आ जाए तो मैं आगे की शूटिंग करूं। उन्होंने एक बार मना किया, डायरेक्टर को 2 बार मना किया, प्रोड्यूसर वहां से भागते भागते आए कि किशोर दा शॉट रेडी है, आप प्लीज करिए, ये करिए। उस दिन का शूटिंग तो किशोर दा ने जैसे तैसे खत्म कर। नेक्स्ट मॉर्निंग क्योंकि उनको पेमेंट नहीं मिला था तो किशोर दा ने अपने सारे बाल उड़ा लिए और गंजे होकर सेट पे पहुंच गए। यस अब यस। ये था कि उस टाइम तो विग्स भी नहीं चलती थी, तो प्रोड्यूसर परेशान, बोले अब क्या करना है। तो किशोर दा बोले आप मेरा चाय पानी, वो पेमेंट को चाय पानी बोला करते थे उस टाइम पे, तो आप मेरा चाय पानी दे दीजिए और बाकी फिर जब बाल बढ़ जाए तो बाकी मूवी शूट कर लेना। ऐसे बिरले थे किशोर दा हमारे। तो ऐसे ही जब बातें चलती हैं इतने इंटरेस्टिंग से किरदार थे, मतलब कहानियां तो मेरे पास ढेरों हैं, आपके पास भी हम श्योर बहुत सारे किस्से होंगे, कहानियां होंगी। पर हाल फिलहाल क्या है कि आपकी जो गाना गाने की विधा है उस पे हम वाकई में फिदा हैं। तो मैं चाहूंगी सर एक आध कोई कॉमिक गाना किशोर दा का आप हमें गा के सुनाइए। कॉमिक वीडियो वाला निकल मेरे को मेरे दर्शकों को बता दूं, अगर आपकी कोई फरमाइश हो तो वो भी आप वैसे डाल सकते हैं, हम कोशिश करेंगे। आई एम नॉट श्योर टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, बट मैं कोशिश जरूर करूंगी कि सर तक पहुंचा दूं। हो सकता है हम आपकी फरमाइश भी ले लें। एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू किशोदा एंड टू ऑल द फैन। चलिए एक कॉमिक गाना है, आप लोग भी सुने होंगे, बहुत अच्छा गाना है। ट्राई करता हूँ मैं जी अभी जस्ट। ina mina dika daerah manika अरे माका नाका नाका चिका फिका रिका ina mina dika dika daerah manaka maka naka 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 चिका फिका रोला रिका ram pam poch। दिल बेचू है कोई लेने वाला, ऐसे वैसे तो नहीं देने वाला। सूरत या हंसी हो उमर या जवा हो, कोई उसे देखे तो बस ये गुमा हो। यही है यही है यही तो है वो इना मीना डिगा अरे डायडा मनिका अरे माका नाका नाका चिका फिका रिका ina mina diga diga de da manaka maka naka maka naka chica chica rola diga ram pam posh 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 ram pam posh। क्या राइट बात करने से थोड़ा। है। अरे नहीं नहीं सर वो फ्लॉलेस, मतलब क्या होता है, दिल गदगद हो गया है हमारा तो। थैंक यू सो एंड मच। अरे नहीं नहीं सर, ऑल आवर प्रेशर। एंड बड़ा ही अच्छा लगता है जब इतने डेडिकेशन से इतने स्मूथली कोई इतने अच्छे अच्छे गाने गाता है। मतलब
मजा ही आ गया सर। मैं अभी क्या बोलूं, और मतलब छोटा मुंह बड़ी बात है, एंड इट्स जस्ट आवर थैंक प्लेजर यू दैट शार्विला आज किशोर दा का बर्थडे आपके साथ मना पा रहा है, सो वी आर जस्ट आज ब्लेस्ड। लोगों से मिलकर बहुत खुशी लग रहा है कि मतलब हम लोग सोचते हैं कि मतलब अभी तो लाइव शोज नहीं कर पाए दिस ईयर, तो आपके साथ आज हमारा दिन भी अच्छा चला गया आपके साथ बिताकर। नहीं नहीं नहीं, डेफिनेटली डेफिनेटली। क्या होता है सर कि एक तो आप अच्छे आर्टिस्ट हैं, और जिनको आप डेडिकेट भी करते हैं अपना वर्क, वो भी इतने ग्रेट आर्टिस्ट हैं कि दो अच्छे आर्टिस्ट के बाद तो प्रोडक्ट अच्छा होना ही था सर। कोई वो है ही नहीं, उसमें शक ही नहीं है। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, जैसे आप तो इतने सारे शोज किए हैं, आप के फॉर किशोर में भी गए थे, किशोर की यादों में भी जो सीरियल थे वो भी गए थे, तो एक जो टीवी शोज में किशोर दा को ट्रिब्यूट देते हैं और एक लाइव शोज में किशोर दा को ट्रिब्यूट देते हैं, उसमें कोई फर्क होता है कि वहां पे गाने प्री रिकॉर्डेड होते हैं, या किस तरीके से आप ट्रिब्यूट देते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे? मतलब प्लेटफॉर्म्स अलग अलग प्लेटफॉर्म में कैसा रहता है सिचुएशन? हाँ, जैसे आप टीवी शोज भी करते हैं और लाइव शोज भी करते हाँ, हैं, तो टीवी लाइव शोज और शोज में लाइव शोज में मतलब कितना? बहुत फर्क होता है। मतलब लाइव अच्छा। शोज में पूरा ऑडियंस सामने रहते हैं तो और मतलब उनको इंटरेक्शन बहुत अच्छी तरह से होता है, और मतलब ज़्यादा खुलकर गा सकते हैं हम लोग। स्टेज में भी जो स्टूडियोज़ में भी करते हैं, लेकिन वो फिर जब अच्छा लगता है दूसरे को, फिर समझ में आता है कि हाँ, मैंने अच्छा गाया था। तो इतना फीलिंग्स नहीं समझ में आता स्टूडियोज़ में। जैसे बाहर लाइव शोज़ में चलता है तो फिर कुछ रहता है तो ऐसे फ्लो में गा जाते हैं, कुछ गलती-वलती हो गया तो कुछ मायने नहीं रखता है, तो फ्लो में चल जाता है सब कुछ। नहीं नहीं सर, डेफिनेटली। अच्छा सर, ये बताइए कि सबसे ज्यादा फरमाइश किन गानों की आती है किशोर दा के आपको? हाँ, एक गीत है आपने जाना होगा, झुमरू। फ़िल्म का नाम है झुमरू, जिसमें किशोर दा ने म्यूज़िक दिया था, किशोर दा ने एक्टिंग किया था, किशोर दा ने गाना लिखा था और किशोर दा ने उसमें स्क्रीन प्ले, एवरीथिंग वाज़ किशोर दा। तो एक थोड़ा उसमें वो वर्डिंग भी है उसमें, वो ज़्यादा फ़रमाइश आता है शो लाइव शोज़ में। फ़िल्म का नाम है झुमरू। मैं ऐसे ट्रैक तो नहीं है, ऐसे सुना दूँगा एक लाइन, उम्मीद श्योर। करता हूँ कि आप लोग को पसंद अरे है। चलो। दूर ओड़े डी 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 डे उड़ी डी डी डे ओड़े डी 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 डे उड़ी डी डी डे मैं हूँ झुम 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 झुमरू पकड़ घुमरू बन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला, मंजिल पे मेरी नजर में दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। मैं हूँ झुम 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 झुमरू पकड़ घुमरू बन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला, मंजिल पे मेरी नजर में दुनिया से बेखबर, बीते बातों पे धूल उड़ाता चला। हे मिली 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 पुकर टिड़े टिड़े माका यो क्या माका, हे मिली 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 पुकर टिड़े टिड़े बगलुगा बगा, हे मिली 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 युड़े इडली उडली ओ युडली उडली ओ 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 डी उडली उडली ओ युडली उडली ओ डी उडली उडली ओ युडली उडली ओ ओ ओ ए इडली उडली ओ युडली उडली ओ इडली उडली ओ। क्या बात है सर, थैंक क्या यू। बात है, क्या बात है। एंड इट्स बिन, मतलब इतना अच्छा लगता है ना जब ये गाने सुनने को मिलते हैं। एंड डेफिनेटली सर, एक बात बताइए, आपको दिल से, मतलब एक बार अगर मैं आपको कहूँ कि बाकी आज इस प्लेटफॉर्म से आप बताएं कि किशोर दा को प्रेजेंट करने में, किशोर दा के गानों के साथ आपको कैसा लगता है, तो आप क्या कहेंगे? बहुत ही मजा आता है, बहुत ही मजा आता है, और लोग भी पसंद करते हैं, सामने वाले लोग जब भी झूमते हैं तभी और मजा आता है। अभी लास्ट शोज किया था हम लोग 4 महीने पहले, सीनियर सिटीजन के लिए किया था मैंने। सब एव 60 मतलब ऐसे ही लोग थे, सब चेयर से उठकर लास्ट को नाचने लगे। वो जो स्टेज के अरे पास भी आ गए, स्टेज के ऊपर भी आ गए, इतने सारे लोग सब नीचे नीचे सब नाच रहे थे। तो मतलब हाफ एन आवर करीब बुजुर्ग लोग सब डांस कर रहे थे।
वो जो मजा आता है, मतलब वो जो खुशी आता है, वो मतलब वी कैन कंपेयर विद पैसे से उसको कंपेयर नहीं कर सकते। वो जो खुशी मिलता है वो दिल को बहुत सुकून देता है। बड़े बड़े जो बुजुर्ग लोग आकर आशीर्वाद देकर जाते हैं कि बेटा तुमने क्या गाया, क्या मजा कर दिया, हमारा दिन ये कर दिया, वो सब सुनकर बहुत खुशी आता है। नहीं नहीं सर, मतलब यही है, ये प्यार ही है, ये आशीर्वाद ही है जो शायद आपको आज तक इतना सक्सेसफुल बनाया है। बिकॉज जब आप किसी को दिल से खुशी देते हैं तभी उसकी भी दुआ निकलती है, एंड वे सो, मतलब हम भी आपको यही दुआ देंगे यहाँ से, दैट यू ग्रो मोर, एंड आप ऐसे ही नेशनल इंटरनेशनल शूट्स करते रहें, और किशोर दा के भी और खुद के भी। नहीं सर, इट्स ऑल अ प्लेजर। अच्छा सर, एक छोटी सी फरमाइश आई है, अगर आप पूरी कर सके तो, चिंगारी कोई भड़के जो सॉन्ग है उसके लिए एक फरमाइश आई है, तो अगर आप 2 लाइन गा पाए प्लीज। चिंगारी कोई भड़के, देखता हूँ ट्रैक है कि नहीं, ट्राई में श्योर। जस्ट 2 मिनट्स कुछ बोलते रहिए, मैं श्योर। 2 मिनट में निकालता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी, खैर किशोर दा तो एवरग्रीन एक्टर रही ही है, और न जाने कितनी ही सारी उन्होंने मूवीज और गाने और क्या क्या किया है। एक और बड़ा ही प्यारा सा किस्सा है सर, जब तक गाना सेट कर रहे हैं तब तक मैं बता दूं आपको। किशोर दा इतने वर्सटाइल थे और इतने डाउन टू अर्थ थे कि जैसे मान लीजिए अगर किसी मूवी में एक्स्ट्रा की जरूरत पड़ती थी या कभी कोरस सिंगर में किसी की कमी पड़ जाती थी, तो किशोर दा खुद वहां खड़े हो जाते थे। ऐसी कई सारी मूवीज हैं जहां पे हमने किशोर दा को बैकग्राउंड डांसर्स या बैकग्राउंड सिंगर या बैकग्राउंड एक्टर्स की तरह देखा है। ऐसे बिरले थे किशोर दा हमारे। एंड ऑब्वियसली गांगुली परिवार उस टाइम पे इतना बड़ा परिवार हुआ करता था, इतना नामचीन परिवार हुआ करता था, दैट ही यूज्ड टू बी वेरी स्कोल्डेड एज वेल कि यार तुम कैसे कर लेते हो, बट किशोर दा तो किशोर दा थे। ऑल सेट सर? सेट 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 सेट। जी सर बिल्कुल। जिन्होंने फरमाइश दिया था, क्या नाम? राजेश? डॉक्टर योगेश तिवारी। योगेश जी, आपके लिए ट्राई कर रहा हूँ मैं। थैंक यू सो मच, बहुत ब्यूटीफुल गाना है। चिंगारी कोई भड़के, चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए, उसे कौन बुझाए। पतझड़ जो बाग उजाड़े, वो बाग बहार खिलाए, जो बाग बहार में उजड़े उसे कौन खिलाए, उसे कौन खिलाए। हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का, हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का, लोगों की बात नहीं है, ये किस्सा है अपनों का। कोई दुश्मन ठेस लगाए तो मीत जिया बहलाए, मन मीत जो भाव लगाए
उसे कौन मिटाए। ना जाने क्या हो जाता, जाने हम क्या कर जाते, ना जाने क्या हो जाता, जाने हम क्या कर जाते। पीते हैं तो जिंदा है, न पीते तो मर जाते। दुनिया जो प्यासा रखे तो मदिरा प्यास बुझाए, मदिरा जो प्यास लगाए उसे कौन बुझाए, उसे कौन बुझाए। चिंगारी माना तूफान के आगे नहीं चलता जोर किसी का, माना तूफान के आगे नहीं चलता जोर किसी का। मौजों का दोष नहीं है, ये दोष है और किसी का। मुझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए, माझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। चिंगारी 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 चिंगारी। क्या बात है सर, इट वाज अमेजिंग अमेजिंग सर। एंड मतलब क्या कहूँ मैं आपको, बिल्कुल ऐसा है ना कि आंख बंद की और किशोरदा ही ऐसा लग रहा है कि किशोरदा सामने गाना गा रहे हैं। सो थैंक यू फॉर दैट एक्सपीरियंस टू एवरीवन। नहीं नहीं सर। एंड दर्शकों मैं एक बात भी बताना चाहूंगी कि सर ने, आई एम श्योर मैंने पहले भी बताया था, पर 1000 से ज्यादा लाइव शोज किए हैं सर ने। एंड टचवुड आगे भी करते रहेंगे। बस अभी पैंडेमिक ऐसा है कि अनफॉर्चुनेटली हम सभी को घर पे बैठना पड़ रहा है, बट जल्द सर जल्द हो जल्दी जाए कि हम लोग अपने अपने आ सके, कि वो जो लाइफ का जो मजा है वो फिर से महसूस कर सके हम लोग। घर बैठे डेफिनेटली बैठे सर। और थके हम, रहते। नहीं सर, हम भी यही चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द आए और आपको हम खंडवा बुलाएं, इंदौर बुलाएं। मध्य प्रदेश तो वैसे भी किशोरदा का बहुत बड़ा फैन है, जरूर तो जरूर, वी बहुत वुड मजा रियली। आया। मध्य प्रदेश बहुत मतलब संगीत का जो रियल पुजारी है वहां पर है मध्य प्रदेश में। बहुत मैंने गया, खंडवा में गया था, इंदौर में गया था एक दो बार। मजा आया वहां पर शोज करके, बहुत मजा आता है। सर हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आपको बहुत जल्द हम वापस बुला लें। एंड डेफिनेटली आपकी आवाज हम लाइव सुने, ताकि और भी सुरीली और भी मधुर हमें आवाज सुनने को मिले। सो दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल विश फ्रॉम आवर साइड। मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगी, एक बड़ी खास बात थी। सर तो खैर जानते ही होंगे कि किशोरदा के घर पे हमेशा जमघट लगा रहता था। न जाने कितने कलाकार थे जो किशोरदा के घर पे ही थे। वहीं कभी गाने बन रहे हैं, कभी कोई प्ले बन रहा है, कभी कोई मूवी की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। और हर शाम को एक महफिल सी जमती थी और वहां पे सब परफॉर्म करते थे। इसमें आपके बड़े बड़े सिंगर्स, डायरेक्टर्स और एक्टर्स भी देखने को मिल जाते थे। सर तो ऐसा आपके साथ कोई सोसाइटी जुड़ा है, ऐसा कोई ग्रुप है जो आपके साथ ऐसे परफॉर्मेंस करता है, या कहीं महफिल जमती है आप लोगों की? ऐसे ऐसे होता रहता है। हम लोग भी जैसे, हम लोग सब म्यूजिशियन लोग, सिंगर्स लोग ऐसे इकट्ठे बैठते हैं तो ऐसे मस्ती में चलता रहता है कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ।
तो अभी तो ऑनलाइन में चल रहे, कोई घर पे गिटार बजा रहा है, कोई ट्रम्बो बजा रहे, घर पे हम लोग गा रहे हैं, ऐसे मस्ती करते रहते हैं। ऑनलाइन में आज तो पता है आपको कैसे हो जाता है, किसी अभी तो मिल नहीं सकते, किसी को नहीं जाता। यहाँ पर तो ज्यादा, बॉम्बे में तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। हम लोग अभी 31 अगस्त तक पूरा लॉकडाउन है, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है। शायद आपके वहाँ पर थोड़ा खुला रहेगा, हम लोग इधर हाँ का जी। बहुत स्ट्रिक्ट है। और यहाँ पर केसेस भी बहुत ज़्यादा है, और उम्मीद करते हैं कि भगवान से हम लोग प्रार्थना करते हैं यहाँ पर सिचुएशन नॉर्मल आ जाए, तो हम लोग तो चैन से फिर आप बाहर नहीं कर सके। लेकिन जब भी दोस्तों से मिलते रहते हैं, जो म्यूजिशियन लोग रहते हैं, ऐसे मस्ती में कुछ ना कुछ चलता रहता है। वो मिलने का वो जो मजा है फिर लाइफ, नहीं तो वो पूरा अलग मजा रहता है। उसमें कुछ ऐसे रोक टोक नहीं रहता है, चलो नहीं नहीं सर, तो जी जी हम भी ये चाहेंगे आपकी ऐसी गुफ्तगू ऑनलाइन ही सही बट चलती रहा करे, बिकॉज यही है जो एक एक आर्टिस्ट को जिंदा रखता है। ये जी एक जी जरिया है जिससे आप जी एक दूसरे को एक साथ मिलजुल कर, और यूं ही जुगलबंदियों के साथ ही कई सारी क्रिएशंस है जो जुगलबंदी में ही निकली थी। कहीं प्रोफेशनली उन्हें नहीं लिखा गया है ना रचा गया है, बस जुगलबंदी में निकल गई और ना जाने वो कब यूज हो गई। और यस यस। ऐसी ही बहुत सारी पेशकश हैं। किशोर दा के भी कई सारे गाने हैं, और हमेशा किशोर दा ने तो हमें इंस्पायर ही किया है टू इम्प्रोवाइज, टू हमेशा कि आप जैसी सिचुएशन है, जैसी परिस्थिति है, उसमें ढलकर उसी तरह परफॉर्म करें, और उसी को वो एक फनकार मानते थे, एक कलाकार मानते थे। सर, अब मैं आपको चाहूंगी कि आप गले को जरा एकदम बिल्कुल रेडी कर लें, बिकॉज एक फरमाइश आई है हमारे लिसनर की भी है, और हमारे पास एक मैसेज भी आया था। तो लोग चाहते हैं कि आप 3 से 4 सॉन्ग्स बैक टू बैक किशोर दा के गाएं जो आपके फेवरेट हो और हम सब उनको एंजॉय कर सके। अच्छा अच्छा, इसे बैक टू बैक। अच्छा, हाँ, बैक टू बैक। तो मेरा तो हमने वैसे फेवरेट आपसे गाना, पूरा शो तो कर। सामने जी। पत्नी बैठे हैं सामने, उनका एक फेवरेट हाँ गाना हाँ। है। वो नहीं हाँ गाएंगे नहीं, तो फिर बिल्कुल। मेरे को अभी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वो एक एक मुखड़ा एक अंतरा सुनाता हूँ, फिर बाद में एक सुनाता जी जी। हूँ। यस, हमें तुमसे प्यार। तो गाना सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, इनका फेवरेट गाना है। और थोड़ा मेरे को हेल्प कर रहे हैं, अभी जो लाइव देख रहे हैं, मैं बैठा हूँ उधर पीछे, वो लोग सब, मेरी बेटी हो तो देखा आपने, सब कर रहा है। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना
ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार। और एक गीत सुनाता हूँ मैं। अभी यहाँ पर बहुत बारिश हो रहा है, आपको कैसे बारिश हो रहा है उधर? हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे भी बारिश है सर। काफी बारिश है, तो ये बारिश के ऊपर मैं एक गीत सुनाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। रिमझिम गिरे सावन। अरे क्या बात है। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। झिम गिरे सावन। महफिल में कैसे कह दे किसी से, दिल बंध रहा है किस अजनबी से, करे अब क्या जतन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। झिम गिरे सावन। थैंक यू। और एक गीत सुनाऊं मैं? बिल्कुल सर, मैं तो रात भर सुन सकती हूँ। चलिए और एक गीत सुनाता हूँ। ठीक सर, बिल्कुल, ये बिल्कुल। This is one of my favorite songs. Oh. वो हंसनी मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। वो हंसनी मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। आजा मेरी सांसों में महक रहा है तेरा कजरा, आजा मेरी आंखों में महक रहा है तेरा गजरा, आजा मेरी सांसों में महक रहा है तेरा गजरा, आजा मेरी रातों में लहक रहा है तेरा गजरा। ओ हंसनी मेरी हंसनी
कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के, कहाँ उड़ चली, कहाँ उड़ चली, कहाँ उड़ चली। क्या बात है सर, क्या बात। थैंक यू। वैसे तो सर मतलब दिल तो मेरा भरा नहीं है ना, हमारे लिसनर्स का भरा है, पर मुझे भी मालूम है कि काफी टाइम से आप गाने गा रहे हैं एंड it's been a very melodious and a very pleasurable journey, sir. Thank you so much for giving us this beautiful gift on Kishoda's birthday. I am sure वो जहाँ कहीं भी हैं आपको खूब सारा आशीर्वाद दे रहे हैं, खूब सारा प्यार दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू स्टार विला टीवी। और जाते जाते ये गीत सुनाकर जाता हूँ कि संगीत आगे बढ़ता जाएगा और शो जल्दी से जल्दी वापस आएगा। हम लोग सब मिलते जुलते रहेंगे, सब लाइफ नॉर्मल हो जाएगा। ये जो बंधन है उससे छूटकर हम लोग फिर आज़ादी से घूम सकते हैं। ये भगवान से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द नॉर्मल सिचुएशन आ जाए। और ये गीत इज डेडिकेटेड टू ऑल ऑफ किशोदा फैंस। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए। अरे घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ। कभी इस पग में कभी उस पग में बंधता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ। मैं करता रहा औरों की कहीं, मेरी बातें मेरे मन ही में रही। मैं करता रहा औरों की कहीं, मेरी बातें मेरे मन ही में रही। कभी मंदिर में कभी महफिल में सजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ। थैंक यू। एक फरमाइश है शायद स्टार विला आपके तरफ से कुछ, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना। जी जी कर दूं जी कर दूं? सर, बिल्कुल सर, इट विल बी आवर प्लेजर। जाते जाते फिर से स्टार विला टीवी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को इधर मौका दिया बैठने को, बहुत मजा आया मेरे को आपसे बात करने को। और बाकी दर्शकों को भी उम्मीद करता हूँ कि मजा आया होगा। तो जाते जाते ये गीत सुनते फिर जल्दी मिलते हैं हम लोग। बिल्कुल सर। जो जहाँ भी बैठे हैं उम्मीद करता हूँ ऐसे ऐसे क्लाप देंगे। चलते चलते
मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों पे आंचल में थक के सो जाएंगे। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों पे आंचल में थक के सो जाएंगे। सपनों को फिर भी तुम यूं ही सजाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। ला 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 ला। थैंक यू सो मच। क्या बात है सर, क्या बात है। मतलब आई कैन नॉट टेल यू हाउ इमेंसली आई एंजॉयड इट, कि फैंस ने भी बहुत एंजॉय किया। और सावरी ब्रदर्स की तरफ से एक पंक्ति आई है जो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको जाते जाते बता दूं। कद्रदा हर जगह मयस्सर है, आदमी में कोई कमाल तो हो। सो दिस इज बाय सूफी साबरी ब्रदर्स सर, तो ये उनकी तरफ से आपके लिए लाइन आई है। एंड थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू अगेन एंड अगेन। फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर, साबरी ब्रदर्स, बिल्कुल। साबरी ब्रदर्स, थैंक यू सो मच। बट लास्ट not the least, Star Villa TV. Yeah, अरे I'm थैंक very यू much सो मच thankful सर। to Star Villa TV and the entire team. Thank you so much. थैंक यू सो मच सर। दर्शकों, थैंक यू सो मच, आज आप हमारे साथ रहे हैं। यहाँ पर थे हमारे साथ जूनियर किशोर दास, जिन्होंने हमें बेहद प्यार दिया, बेहद सुरीले गाने सुनाए। और मैं आपकी पूरे परिवार को थैंक यू करना चाहूंगी, पूरी टीम को थैंक यू करना चाहूंगी सर। एंड टू ऑल द पीपल हु आर आउट हियर, थैंक यू फ्रॉम स्टार विला टीवी। कैच योर फेवरेट सेलिब्रिटी। मैं जल्दी ही साक्षी मिलूंगी आप सभी से विद अनदर सेलिब्रिटी। हाल फिलहाल के लिए इतना ही। गुड नाइट।